वेलकम टू माय चैनल गाइस, मैं प्रकाश राजेबन और ऑप्शन चेन डेटा प्राइस एक्शन एफआईएस डेज डेटा और सेंटिमेंट। आज मार्केट नीचे आ सकता है, मुझे पता था। जिसने मंडे के लिए मैंने वीडियो अपलोड किया था ना सैटरडे को, उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि भाई ऊपर जाने वाला तो है नहीं। आज बोल रहा हूँ सपोर्ट पे बंद हो चुका है, लेकिन सेल ऑन राइज में मार्केट है। ठीक है, अगर बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत है भाई तो मार्केट आपको 20,000 तक भी लेके जा सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहिए। दिन भर मार्केट को देखना चाहिए, कौन सा 20 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए पे हाँ कब क्या कर जाए, स्पाइक कर जाए, ये किसी को पता नहीं। लेकिन इसका ट्रेलर भी नहीं, सिर्फ पोस्टर रिलीज आज मार्केट ने दिखा दिया। प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर ये किसी को समझता नहीं ना भाई, तो सीखना पड़ेगा। फर्स्ट टॉप सेकंड टॉप, यहाँ तो भी लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं। और इसका जो लो आ रहा था ना 480 है, 470 के आसपास, इसलिए आपको 500 के नीचे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जिनको भी पता है 580 है या फिर 600 के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा के अगर कोई सेल करना चाहता तो कर भी देता, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब तक ये बड़ी कैंडल बनी नहीं ना, तब तक प्रीमियम बढ़ा नहीं। आज खुद मैं बाइंग में था, है 6-7 पॉइंट का एसएल भी बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है, लेकिन प्रीमियम बढ़ा नहीं था। प्रीमियम कब बढ़ा? जब ये कैंडल आई तब प्रीमियम बढ़ा। बाकी आपको जो समझना है समझ लो, दुनिया भर के न्यूज चल रहे हैं, ट्रम्प का ट्रेड वॉर भी चल रहा है, तो इतने जल्दी मार्केट न्यूज सेंटिमेंट से भी अगर आप देखोगे तो अपसाइड जाने वाला तो है नहीं। अभी प्राइस एक्शन सेंटिमेंट से अगर आप देखोगे, यहाँ से ऊपर गया, फर्स्ट टॉप बनाया, सेकेंड टॉप बनाया, और ये नेकलाइन था, नेकलाइन के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। लास्ट क्लोजिंग कहाँ पे थे? 529 के ऊपर, तो थोड़ा सा हम बुलिश व्यू रख सकते थे। लेकिन टिल नाउ अभी 450 पे है भाई, तो कम से कम मैंने सवेरे रील में भी डाला था कि कम से कम 300 के नीचे 22,200, ये डबल बॉटम किसी काम के नहीं है। क्यों? जो एफआईएस डीआईएस डेटा में दिख रहा है ना, वो यहाँ पे नहीं दिखेगा प्राइस एक्शन में। प्राइस एक्शन में हम कुछ बाय करते हैं या फिर कुछ सेल करते हैं तो उसके फ्री फुटप्रिंट दिखते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता है ना, वो आपको ऑप्शन चेन में, सेंटिमेंट में, एफआईएस डीआईएस डेटा में दिखता है। तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एनालिसिस। दिस इज द कफ और दिस इज द हैंडल। यहाँ पे अगर कल टाइम पास कर रहा है मार्केट ओपन होने के बाद, तो ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। मैंने बोला था कि स्विंग बड़ा मिलेगा और टारगेट बड़े रहेंगे, थोड़ा सा स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा तो भी चलेगा। तो लेवल क्या है भाई? 500 के नीचे है, सेल ऑन राइज में रहेंगे। 500 के ऊपर है, बाय एंड डिप में रहेंगे, सिंपल है 450। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है गाइस, कल मार्केट खुलते ही, आज जैसे ऊपर गया था ना टक टक करके, कल खुलते ही 3 कैंडल में यहां तक आ सकता है। तो एक रिस्क हम इनिशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी सेंसेक्स का एक्सपायरी है, उसमें भी आप कर सकते हो। सेकंड प्रोबेबिलिटी आपको सेंसेक्स के एक्सपायरी में 0 टू हीरो ट्रेड आपको मिल सकता है 240 के आसपास, ठीक है। तो 450 के नीचे है ये, तो हम सेल ऑन राइज में है। 500 के ऊपर ही हम क्या है, बुलिश है, उससे पहले नहीं है। इससे ज्यादा बताने वाली बात यहाँ पे कुछ है नहीं। अभी बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा हुआ है, वो कंप्लीटली बेरिश दिख रहा है, लाइव मार्केट में भी दिख रहा है। वो डेटा हम वीडियो के एंड में देखेंगे। नेकलाइन के नीचे 48,000 के नीचे भाई कब तक स्टॉप लॉस ट्रेल करना है? कल चाहे तो मेरी पोजीशन ज्यादा हो सकती है, तो मैं ज्यादा अपडेट ना दे पाऊँ आपको, इसलिए ढंग से एनालिसिस देख लेना भाई प्लीज, ठीक है। 48,000 के नीचे है, 48,000 के नीचे 47,500 तक आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना। यहाँ पे थोड़ा सा 47,500 के आसपास ऑप्शन बाइंग की क्वांटिटी आप बुक कर सकते हो, थोड़ा बहुत 60 to 80% के आसपास। देन इसके नीचे अगर एक बड़ा कैंडल क्लोज देता है तो आप 47,000 के ड्रैग के लिए भी रेडी रहना। इस महीने का वोलेटिलिटी मस्ट ड्रैग हो सकता है, मार्च है, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ है, अपसाइड भी लेके जा सकते हैं। अपसाइड का लेवल क्या है? यहाँ पे 48,200 पे बंद दिखा रहा है ना मार्केट। 48,500 के ऊपर अगर रहेगा तो सिर्फ 49,000 या फिर 48,900 तक का टारगेट मिल सकता है, 400-500 पॉइंट तक का, ठीक है। ऑप्शन चेन में आते हैं, इसको चेकआउट कर लेते हैं कि जो मैं आपको यहाँ भी सेंटिमेंट बता रहा था वो डरा नहीं रहा था भाई। यहाँ पे देख लेना 21 lakhs, 16 lakhs, इवन पुट राइटर भाग रहे।
मंडे का जो हम एनालिसिस कर रहे थे वहां पे कॉल रेटिंग क्या थी, ज्यादा थी। ऐसा अगर लग रहा है आपको तो वीडियो चेकआउट कर लेना, वहां पे पुट रेटिंग ज्यादा थी 1.5-2 लाख के आसपास। अभी कॉल रेटिंग ज्यादा हेवी हो चुका है। चलो सेलर का सेंटिमेंट समझते हैं कि सेलर क्या सोच रहे हैं। सेलर ये जो सोच रहे हैं ना वो यहीं पे लिखा हुआ है 22,500 पे इनका स्टैडल है। और यहां से लोग भाग रहे, समझ गए। तो कल गैप डाउन अगर हुआ, गैप डाउन 400 के आसपास या फिर 350 के आसपास डाउन हुआ तो सबसे पहले 10-15 मिनट ऊपर जाने दो मार्केट को, देन वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। क्योंकि सपोर्ट भी ले सकता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें डेटा में समझ में आ रहा है। तो आते हैं निफ्टी बैंक पे और उसको चेकआउट कर लेते हैं। फिनांस सेक्टर का व्यू समझ में आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि गैप डाउन हो जाए। जाते जाते मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है तो गैप डाउन अगर हुआ तो इंट्राडे में कुछ मिलेगा क्या सर? मेरे जैसा ट्रेडर आपको यही बताएगा भाई बहुत बड़ा गैप डाउन लगता है 0.78% या फिर 0.90% या फिर 1%, तो मैं ऑप्शन बाइंग को प्रिफेयर करता ही नहीं हूं, टू बी वेरी फ्रैंकली। है तो आपको समझना पड़ेगा कि एक सेलर का व्यू क्या होता है। 7,85,000 7,23,000 न्यूट्रल रेट है यहाँ पे। अगर ये 48,500 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है, यहाँ पे देख लेना 48,500 पे डेटा है और ये 48,000 के नीचे अगर सस्टेन हो जाता है, मैं फ्यूचर का भी पोजीशन बताने वाला हूँ। लोग गलत जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल सटीक जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है, और कंप्लीट जानकारी। अभी 200 के आसपास की क्लोजिंग है तो 47,700 800 इसके भी ऊपर के भी राइटर निकलने लगे, यहाँ पे देख लेना। लेकिन यहाँ पे भर भर के राइटिंग है। ऐसा क्या हुआ एक दिन में वर्ल्ड के बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, उसको कवर करने जाऊंगा 2 घंटे का एनालिसिस हो जाएगा। इसलिए मैं मैक्सिमम है ना न्यूज को है ना जो मेजर न्यूज होते हैं वही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देख लेना 48,500 48,000 सॉरी 48,000 तक, ठीक है। इसलिए 47,500 300 आपको इजी देखने के लिए मिल जाएगा। आते FISDI डेटा आया क्या चेकआउट कर लेते हैं। इंडिया कितना इन्वेस्ट करेगा भाई कर करके, रिटेलर कितने इन्वेस्ट करेंगे है। और टैक्स भी तो इतना बड़ा है कि 1 लाख रुपए अगर हम कमाते हैं तो उसमें से 10,000 रुपए तो गवर्नमेंट ही लेके जा रहा है। इसलिए मैक्सिमम बड़े जो ट्रेडर है ना वो दुबई शिफ्ट हो रहे। आने वाले कुछ दिनों में मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि इतना मेहनत अपन करे और बहुत ज्यादा जो टैक्स है ना वो कोई और लेके जाए, ये गवारा नहीं होता है किसी को भी। क्योंकि मेहनत करने में यहाँ पे रिस्क भी होता है। जब मनी लॉस होती है तो वो टैक्स में से पैसे देता है क्या गवर्नमेंट? नहीं देता है ना। तो इसी तरीके से होता है भाई। 485 CR और यहाँ पे 263 CR, इतना कम डेटा है ना कि यहाँ पे अभी सिंगापुर निफ्टी में और इंडिया USD US के चार्ट्स में भी ये सेलिंग करेंगे। फिर भी अगर FIs के कंपैरिजन में DIs का अगर डेटा देखोगे तो DIs ने सिर्फ 50% का ही बाय किया है। क्योंकि कितना लॉस करेंगे, SIP लोग बंद कर रहे हैं भाई, और क्या चाहिए। डेली का 1% का मोमेंटम होता है। यहाँ पे प्रीमियम में चल रहा है, डिस्काउंट में चल रहा है। यहाँ पे देख लेना 48,168। अगर 168 की जगह अगर फ्यूचर अगर 48,000 पे क्लोज हो जाता स्पॉट से कम रेट में तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं। आपके फेवरेट यूट्यूबर को जाके बता देना। प्रीमियम में किसको बोलते हैं? 48,251। तो यहाँ पे प्रीमियम खत्म करने की कोशिश की जा रही है, तो ये प्रीमियम में चल रहा है। देन सेम निफ्टी 50 का भी फ्यूचर अगर आप देखोगे 500 पे बंद है, ये 450 पे है प्रीमियम में। डिस्काउंट में चलता तो और ज्यादा मोमेंटम आ जाता आज ही, डिस्काउंट में नहीं। यहाँ पे देख लेना 5% ऊपर गया था, 2.5% आज गिराया गया और 2.5% का मोमेंटम खत्म है। इसलिए मैं मिड कैप निफ्टी का भी आपको क्या दे रहा हूँ, व्यू दे रहा हूँ। 10,900 के नीचे सीधा 10,400 500 तक आप ट्रेल कर लेना, 600 400 500। फिर निफ्टी 23,000 के नीचे 22,800 वो अपसाइड का लेवल अभी नहीं है फिलहाल निफ्टी में, ठीक है। क्योंकि बीच में क्लोज हो चुका है ना, जमीन पे है ना आसमान पे है, तो क्या करेंगे। 74,500 के ऊपर ही कुछ होगा, जो कि 75,500 पॉइंट तो भी मोमेंटम करता है। 74,000 के नीचे जैसे ही नीचे आ जाएगा, पहले 3 कैंडल में 15 मिनट में टक 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 ये आराम से 73,500 73,200 तक ड्रैग करेगा आपका सेंसेक्स। और 30-40 रुपए का प्रीमियम आराम से आपको 100 रुपए के आसपास जाते हुए दिखाई दे सकता है, अगर सवेरे मोमेंटम नहीं दिया तो, दिन भर साइडवेज रहा तो। 2 कंडीशन है,
ठीक है। देन आते हैं भाई रिलायंस में। रिलायंस 1240 के नीचे 1200 के लिए आ रहा है और ऊपर का लेवल 1250 के लिए। टीसीएस को देख लेना, अभी जितना एक्सटेंड करना था इतना एक्सटेंड कर लिया। सेम यहाँ पे फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप बना दिया है। 3590 के नीचे 3550 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। कल ये ज्यादा ड्रैग हो सकता है डाउन साइड में। आज सर सस्टेन क्यों किया मार्केट, यहाँ पे देख लेना। पहले 15 मिनट मार्केट ऊपर ही लेके गया, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि ऊपर सस्टेन नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने क्या किया, कॉल को इग्नोर किया। क्योंकि जब तक खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता तब तक ट्रेडिंग नहीं होती है। चाहे मेरे ऊपर भरोसा करके रख लो आप, या फिर चार्ट के ऊपर भरोसा करके काम कर लो। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, तो आप दिन बने देख सकते हो कि नीचे ही है। चलो आते हैं 1700 के नीचे 1650, और ये 2250 के नीचे 2200 तक ड्रैग हो सकता है आपका HUL। देन बैंक निफ्टी के मेजर स्टॉक है 1680 के नीचे 1650 HDFC, और 1700 के ऊपर ही बुलिश। देखो प्रॉपर एम बना के नीचे आया है और पुल बैक भी लिया है। 1210 के नीचे 1200 और 1200 के नीचे बड़ा फॉल सॉरी 1032 1000 की जर्नी कर लेगा। 1050 के ऊपर ही आपसे सबने एम बना के तोड़ा है। 1900 के नीचे बड़ा फॉल, 1920 के नीचे 1920 रुपए का। इसलिए पहले कितने मिनट में, 15 मिनट में अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर पहले 15 मिनट में नहीं मिल रहा है भाई तो डोंट वरी, दिन भर मार्केट को मत देखो। 2:40 पे आ जाओ, मार्केट को देखो है, और आराम से साइडवेज अगर रहा तो 30-30 रुपए के, 20-20 रुपए के 2 कॉल और पुट भी अगर ले लेंगे अपने रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से, स्टॉप लॉस लगा के, तो अच्छा रिवार्ड मिल सकता है। बस सिंपल और इफेक्टिव डिस्कशन हमारा हो चुका है। और डिस्कशन अच्छा लगता होगा तो आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अभी देखते हैं कि हमारा लाइव मार्केट में डिस्कशन क्या था। सभी जानकारी शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है, ठीक है। ये लेवल तो आए नहीं, इसको देख के कुछ मतलब है नहीं। तो यहाँ पे मैंने क्या डाला था, जब मार्केट नीचे आ रहा था 650 और 700 एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो वहां से सर नीचे आया क्या भाई, 670 से ही मार्केट नीचे आ रहा है। और हाईलाइट करके भी मैं बता रहा हूँ। कितने बजे मैंने बताया, टाइम दिखाओ, 10:08 में। मार्केट कहाँ पे बंद हो गया, 450 पे। अभी रेजिस्टेंस पे सबसे पहले सेल आता है भाई, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, और सपोर्ट पे सबसे पहले बाय आता है। अगर ये आपको पता नहीं तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में बना के रखे। थ्योरेटिकल नॉलेज आई डोंट लाइक, किसी भी फील्ड का हो, है। और ये बिग मूव वाला देख लेना कि मैंने इसमें भी यही चीज बोली थी। देखा, अभी किसी को समझ में नहीं आता इसलिए मैंने ये रील्स बना के डाला है। तो इसका रिस्पांस मुझे अच्छा मिला तो मैं डेली डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो बड़े स्विंग के लिए रेडी हो रहा है, आके यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। देन यहाँ पे डाला फिनांस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी का परफेक्टली लेवल से 11,080 के नीचे कितना ड्रैग दिया, अच्छा खासा ड्रैग दिया भाई, आपने अभी देखा ही है, ठीक है। और मैं इस तरीके से अपडेट देता रहता हूँ। फिर भी मैंने लिखा भी कि अभी नेक्स्ट सेल जो होगा, जो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाने के बाद, कि भाई 500 के बाद बहुत बड़ा क्रैश आ सकता है, जो कि 400 तक लेके जाना चाहिए। 432 का इसका लो है। अभी 30 पॉइंट के लिए रोना है तो रो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। रिस्क कम रख के रिवॉर्ड ज्यादा रख के। बाय बाय।